गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 11 कारक का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यानी जो आपका सही कथन है उसके आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। अब है सबसे पहले कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। जैसा कि आपने वीडियो में आपने अध्ययन किया था कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, कारक के 8 प्रकार होते हैं। तो उसी और परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह भी आपके 8 हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। तो कर्ता ने तो आपका सही है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। अब सेकंड कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए नहीं है, जबकि क्या है को, तो ये आपका गलत है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह से के लिए है, जबकि करण कारक का प्रयोग साधन के रूप में तय और साथ के लिए, और जबकि करण कारक का विभक्ति चिन्ह से के लिए आपका गलत है, संप्रदान के लिए। अपादान कारक से साधन का बोध होता है, करण कारक से साधन का बोध होता है, जबकि अपादान कारक से अलग होने का बोध होता है। और दोनों के चिन्ह से हैं, तो करण से साधन का, अपादान से अलग होने का, तो यह आपका गलत है। अधिकरण कारक से क्रिया के होने के स्थान और काल का पता चलता है। अधिकरण में पर, अधिकरण का चिन्ह क्या है, में पर, यानी पुस्तक मेज पर है या टेबल के नीचे, मेज या आपके मेज के नीचे कुछ रखा है के नीचे, यानी अधिकरण कारक में स्थान और काल का पता चलता है, तो आपका सही है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी सही विकल्प के सामने सही लगाइए। सही विकल्प के सामने सही लगाइए। हम लोग रेलगाड़ी से नासिक जा रहे हैं। इस वाक्य में रेलगाड़ी आपका क्या है, कौन सा कारक है? तो हम लोग रेलगाड़ी से नासिक जा रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है कर्म, दूसरा करण, तीसरा है अधिकरण। तो जब हम किसी के द्वारा या किसी की सहायता लेंगे तो हम क्या होगा, वहाँ पे कौन सा कारक होगा, करण कारक। तो यानी रेलगाड़ी से, करण कारक का चिन्ह भी से है, तो रेलगाड़ी आपका क्या हो गया, करण कारक। नेक्स्ट है हलवाई ने मिठाई बनाई। हलवाई ने मिठाई बनाई, तो सबसे पहला कारक है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, कार्य करने वाले को। तो हलवाई ने यानी कर्ता ने, तो हलवाई ने मिठाई बनाई, तो आपका कर्ता कारक है। फिर है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है और उसका विभक्ति चिन्ह से है, और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे पेड़ क्या है, अपादान कारक है। आपका अपादान कारक सही है। 3 ऑप्शन है, कर्ता, अपादान, संप्रदान, तो आपका सही क्या है, अपादान। डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है,
किसको दी? रोगी को। तो यहाँ पे आपका संप्रदान कारक है। और ऑप्शन है संप्रदान, कर्म और संबंध। तो आपका सही आंसर है संप्रदान। बच्चों मन लगाकर पढ़ो। इस वाक्य में बच्चों कौन सा कारक है? संबंध, कर्म, संबोधन। जब हम संज्ञा को किसी नाम से पुकारा जाता है तो संज्ञा को उससे संबोधित करते हैं किसी उससे, तो वहाँ पे क्या होता है? संबोधन होता है। संज्ञा को किसी से पुकारा जाता है किसी नाम से तो उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन कारक, इसमें संबोधन चिन्ह लगा है। तो बच्चों मन लगाकर पढ़ो। तो ये आपका सही आंसर संबोधन। तो एक बार हम इसका फिर से अभ्यास करते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, सही है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, गलत। करण कारक के विभक्ति चिन्ह से के लिए, गलत। अपादान कारक से साधन का बोध होता है, गलत। अधिकरण कारक से क्रिया के होने के स्थान का काल का पता चलता है, सही। सही विकल्प के सामने सही लगाइए। हम लोग रेलगाड़ी से नासिक जा रहे हैं। रेलगाड़ी करण कारक। हलवाई ने मिठाई बनाई, हलवाई कर्ता कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी, संप्रदान कारक। बच्चों मन लगाकर पढ़ो, बच्चों संबोधन कारक। तो बच्चों आज आपने पाठ 11 पाठ कारक का अभ्यास कार्य किया। नेक्स्ट वीडियो में आप इसी पाठ के आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। थैंक यू।